तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक ड्रामा की। एंड एज दिस चैनल बिलोंग्स टू द ड्रामा लवर and being a drama lover, I had watched around 50 dramas, like starting from 2022 to 2024. In 2025, I haven't really watched any drama like बहुत ही ज़्यादा मन से। तो ये 2 सालों में मैंने बहुत सारे ड्रामास देख लिए हैं एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू दोज ड्रामा। एंड बेसिकली इस ड्रामा में तुम लोगों को ये पता चलेगा कि ये ड्रामा तुम्हें देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड बेसिकली मैं थोड़ा सा समरी बताऊंगी इस ड्रामा को लेकर एंड अपने रिव्यूज़ एंड फीडबैक भी बताऊंगी इस ड्रामा को लेकर कि मेरे क्या ओपिनियन है इस ड्रामा को लेकर एंड क्या पर्सपेक्टिव है ऑडियंस की इस ड्रामा को लेकर एंड मेरे क्या पर्सपेक्टिव है वो भी बताऊंगी। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ड्रामा, तो ये ड्रामा है बेसिकली एक जापानीज़ ड्रामा जिसका नाम है साइलेंट। ये 2022 में ऑन एयर हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। इसकी फर्स्ट एपिसोड जो थी वो अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी। सो बेसिकली इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है, जो मेन मेल कैरेक्टर है, वो मेल कैरेक्टर वही है जो माई हैप्पी मैरिज में जो था वही है। जो अगर आपने जापानीज़ ड्रामा देखा है तो जो माई हैप्पी मैरिज की जो फिल्म है, मूवी है, जो एनिमे वाली नहीं रियल वाली, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वही मेन कैरेक्टर लीड मेल वाला इसमें भी है। सो बेसिकली मैंने जब ये देखी थी तो मैं सबसे पहले माई हैप्पी मैरिज में देख चुकी थी। उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे मेल कैरेक्टर उसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैं सोची कि इसकी और कौन कौन से ड्रामास हैं मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ, तो मुझे मिला साइलेंट। बेसिकली अगर मैं इसकी स्टार्टिंग करूँ, अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो उसकी स्टोरीज पे चलते हैं क्या हुआ था शुरुआत से। पूरा तो मैं नहीं बताऊंगी कि हर एक एपिसोड में क्या हुआ था, बट जो मेन पॉइंट्स है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं रखूँगी, ठीक है। एंड या तो सबसे पहले क्या हुआ था, 3 दोस्तों की कहानी बताई जाती है जिसमें कि तीनों दोस्त स्कूल में, हाई स्कूल में होते हैं, जिसमें कि 2 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है, जिसमें से 2 जो लड़के होते हैं उसमें से एक हमारा मेन लीड होता है और जो लड़की होती है वो मेन फीमेल लीड होती है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही होती है। लड़की के मन में कहीं ना कहीं लड़के को लेकर थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी ऐसे क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा क्रश रहता है, मतलब वो लड़की को वो लड़का पसंद होता है जो हमारा मेन लीड है, और कहीं ना कहीं हमारे मेन लीड जो है उसको भी पसंद रहता है वो लड़की, उसको भी पसंद वो करता है, ठीक है। बट दोनों बताते नहीं हैं, ठीक है, दोनों चुप रहते हैं, दोनों बताते नहीं हैं। एंड चीज़ें जो हैं वो चलती जाती हैं, आगे चलती जाती हैं। एंड फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो लड़की जो है कन्फेस जब करती है तो वो बता देती है, वो बता देती है, ठीक है, वो बता देती है कि होता ऐसा कुछ सीन ऐसा है कि वो लड़का जो है वो जा रहा होता है ईयरफोन लगाए हुए, ठीक है, एंड स्कूल से जा रहा होता है, लड़की उसके पीछे जाती है
वो लड़के को ऐसा बोल रही है कि आई लाइक यू, कुछ ऐसा सेंटेंस बोलती है, ठीक है। तो वो लड़का सुनने का नहीं सुनने का नाटक कर रहा होता है। तो वो लड़की को लगता है कि इसने तो सुना ही नहीं, बट एक्चुअल में वो लड़के ने कोई गाना ही नहीं सुन रहा था उस ईयरफोन में। वो ईयरफोन मतलब पूरा साइलेंट था। तो इसका मतलब इसका ये कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि वो लड़के ने सुना था कि वो लड़की क्या कह रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को एक दूसरे को पसंद रहता है, कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सडनली ट्विस्ट पॉइंट आती है, टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पे हमारा जो मेन लीड है उसको पता चलता है इसको एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता है। यस, वो सुन नहीं पाता है। और एक्चुअल में वो सुन नहीं पाता, बट वो बोल पाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जब अपनी आवाज़ ही नहीं सुन पाऊँगा तो मैं बोलने का क्या फ़ायदा। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो डिप्रेस्ड होके वो बोलना भी बंद कर देता है। तो जब उसे पता चलती है कि वो सुन नहीं पा रहा है, उसको ये बीमारी हो चुकी है और वो उतने वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता है जैसे कि वो इलाज करवा सके उसका, तो वो सुन नहीं पाता है। एंड वो चाहता है कि ये जो चीज़ है, वो जो फीमेल लीड है उसको इन सब चीज़ों से झेलना ना पड़े। इस वजह से वो जो मेन लीड है इसको बताता नहीं है लड़की को कुछ भी कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, और सडनली स्कूल चेंज करके चला जाता है बिना किसी को कुछ बताए। अब लड़की भी शॉक हो जाती है कि हम लोग अच्छे खासे सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं बिना कुछ बताए क्यों चला गया, है ना। तो वो लड़की भी, बहुत साल बीत जाते हैं, ठीक है। कुछ भी एक होता है ना कि कोई भी कुछ नहीं बताया है और सडनली वो चला गया, इसका कुछ भी रिस्पॉन्स भी नहीं आया है, बातचीत भी बंद हो गई है, ठीक है, और कुछ चीज़ भी नहीं बताया है। तो एक्चुअल में फिर होता क्या है कि सारी चीज़ें बंद हो जाती है, बात भी बंद हो जाती है, ठीक है। एंड फिर होता ये है कि बातें भी बंद हो जाती है ना। एंड बहुत साल भी बीत जाते हैं। तब ये लड़की क्या करती है, एक्चुअल में जो सेकंड लड़का था ना, जो मैं बताई थी कि जो 3 लड़के हुआ करते थे, तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। तो वो जो सेकंड लड़का था ना, वो इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है एंड वो लोग फिर प्यार में रहने लगते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। बट कहीं ना कहीं लड़की के मन में ये चीज़ रहती है कि वो जो पहले वाला जो लड़का गया वो उसे छोड़ के क्यों गया, वो भी बिना कुछ बताए, क्या कारण था। और क्योंकि वो लड़की उसको ज़्यादा प्यार करती थी, अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई थी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ रह गई थी कि क्या बात थी। लेकिन जो लड़का था जो चला गया था, उसको तो पता था कि मैं डेथ हो चुका हूँ, मैं अब क्या ही करूँगा आगे, ठीक है। तो इस वजह से वो चला गया, मैं बोझ बन के नहीं रहना चाहता, उसके मन में ये सारी चीज़ें थी। और इधर जो सेकेंड लीड जो है, ठीक है, तो ये उस लड़के को प्यार करता है, तो ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। फिर जब एक दिन ये लड़की कहीं जा रही थी तो उसको सडनली वो लड़का दिखा, उसका पहला प्यार, जो हमारा मेन लीड है, ठीक है, वो दिखा। ये भागी भागी गई, पहले तो नहीं बात हो पाई इन दोनों के बीच। फिर दूसरी मीटिंग में इन दोनों ने बातचीत की, तब जाके कहीं पता चला कि जो हमारा मेन लीड है वो डेथ हो चुका है, और इसकी वजह से उसको बोलना भी नहीं पसंद। तो ये सारी चीज़ें उसको पता चलती है और इस वजह से वो गया था। तो ये सारी चीज़ें लड़की को पता चलती है। तो वो लड़की क्या करती है कि वो साइन लैंग्वेज सीखने लगती है उस लड़के के लिए। वो लड़का साइन लैंग्वेज में ही बात करता है, तो ये लड़की भी उस लड़के के लिए साइन लैंग्वेज सीखने लगती है। वो
मुझे पता चीज़ें यहाँ पे ये लगा खराब कि उस लड़की ने अभी जो करंट उसका बॉयफ्रेंड है, जो सेकेंड मेन लीड है, उसको नहीं बताया कि मैं उससे मिल रही हूँ। उसको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। एंड फिर से उसके मन में उस लड़के के लिए प्यार जग गया, जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है, उसके लिए प्यार जग गया, और इस लड़के को कुछ नहीं बताया। तो जो हमारी लड़की है यहाँ पे, मुझे तो ऐसे पर्सनल ओपिनियन में बहुत गलत लगी, क्योंकि पहले तो उस लड़की ने उसको कुछ नहीं बताया, ठीक है। एंड बाद में उस लड़के को फिर किसी तरीके से पता चला, तो उसको अच्छा नहीं लगा। ऑफकोर्स की बात है, करंट बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें इतना प्यार करता है, और जब तुम टूट चुकी थी तब वो तुम्हारा सहारा बना, ठीक है। एंड अब भी तुम उससे पूरे तरीके से प्यार नहीं करती, अब तुम्हारा पहला प्यार आ गया है तो तुम उसके पास जा रही हो। दैट मीन्स कि तुम इस लड़के से कभी प्यार ही नहीं की थी, तो फिर रिलेशनशिप में आना ही क्यों? मतलब ये चीज़ क्यों ही करना, जब तुम किसी को भूल नहीं पा रही हो, तुम मूव ऑन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए किसी दूसरे के साथ रह रही हो, वो भी वहाँ पर तुम अपना 100% नहीं दे रही हो। एंड फिर से जब वो लड़का आता है, तुम्हारा पहला प्यार आता है, तो तुम उसकी तरफ खींची चली जाती हो। मतलब ये सीरीज़ की मुझे ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगी, एंड मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक कॉन्सर्न हो सकता है कि तुम गर्लफ्रेंड थे या फिर दोस्त थे स्कूल में, तो तुम एक कॉन्सर्न दिखा सकते हो, बट तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं प्यार तो किसी से करती हूँ। लास्ट में ये लड़की कुछ ऐसा ये बोलती नहीं कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना था करंट बॉयफ्रेंड से। उसका करंट बॉयफ्रेंड उसको इतना प्यार करता है कि वो जानने लगता है कि ये इसके साथ खुश नहीं है, तो ये खुद ही इसको छोड़ देता है, और फिर वो बाद में जाके बहुत रोता है। फिर दोनों, जो पहले वाला प्यार था, ये दोनों फिर मिल जाते हैं। ऐसा स्टोरी में दिखाया नहीं है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे ही मिले हैं, बट दोनों खुश रहने लगते हैं। मे बी स्टोरी आगे चल के दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। बट मुझे यहाँ पे सेकेंड लीड के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि एक तो उसने उसको संभाला, उसको डिज़र्विंग प्यार भी नहीं मिला जितना इसने उसको किया, एंड तीनों दोस्त भी थे। एंड कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड लीड है, ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपने दोस्त के लिए भी, अपना जो दोस्त के लिए भी, और अपनी जो लड़की जो थी उसके लिए भी सेक्रीफाइस किया, बट एंड ऑफ में उसको कुछ भी नहीं मिला। सो मुझे बस ये चीज़ यहाँ पे बुरी लगी। बाकी ओवरऑल अगर आपको कहानी देखनी है तो अच्छी है कहानी, बट दिस इज़ द लाइक जो एक क्लाइमैक्स होती है ना, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आया। या तो उस लड़की को उस करंट बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहिए था कि नहीं मैं अब इससे प्यार करती हूँ। मतलब तुम मूव ऑन कैसे कर सकते हो? अरे अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो तुम दूसरे के साथ रह कैसे सकती हो? दूसरे की भी ज़िंदगी खराब करो, मतलब दिस इज़ लाइक बुलशिट। मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इन माई ओपिनियन। एंड राइटर्स लोगों ने, आई डोंट नो, ये शायद बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोच से लोगों ने बनाया होगा, बट आई डोंट थिंक कि दिस शुड बी लाइक एक कोई सही चीज़ को दर्शा रहा है, या फिर सही चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट थिंक कुछ चीज़ या फिर कुछ इससे लोग समझ पा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द साइलेंट। यू कैन वॉच इट ऑन ड्रामा कूल, और फिर और भी सारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड या दिस इज़ लाइक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अगली वीडियो में और भी नए ड्रामा के साथ आऊँगी।